नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है आपका यहाँ पर से आपकी एसएससी जीडी में जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको हमने सोचा इसको विस्तार से करवा दें। जिनके भी उपनाम हैं इनको पूछे जा रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो इतिहास के महान कवि महान लेखक थे जिन्होंने इतिहास के लिए कुछ किया है, समाज सुधार सेवाएं की हैं, तो उनके आपके इनके उपनाम पूछे जा रहे हैं, तो इनको देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बन रहे हैं, तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें जिनका भी आगामी शिफ्टों में परीक्षाएं रह गई हैं एसएससी जीडी की। तो यहाँ इसको विस्तार से एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितने भी आपके ये उपनाम हैं, जितने भी महान व्यक्तियों के। तो आइए देखते हैं। दीनबंधु आपके चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये चित्तरंजन दास देशबंधु हो जाएंगे, चित्तरंजन दास हो जाएंगे, और ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे और इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने और हिंद स्वराज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी, कौन सी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी अंग्रेजों के खिलाफ। और अगला क्वेश्चन है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी को उपनाम क्या है? निराला हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये सबसे वायुवृद्ध है। अगर हिंदी में सबसे वायुवृद्ध व्यक्ति पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इंग्लिश में पूछा जाए तो भी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। इसके बाद लोकमान तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ये कहा जाता है, इनका उपनाम है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। शहीद ए आजम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी किसने कहकर बुलाया था इन लोगों को? और जो आपके इनके गांधी जी थे उन्होंने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। अगले को पीडीएफ पर चलते हैं। अगली पीडीएफ आपकी यहाँ से आ जाती है। देश रत्न किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका पूरा नाम, और उपनाम इनका देश रत्न के नाम से जाना जाता है। शांति पुरुष जवाहर लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। और राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। इनको 1954 में सबसे पहले भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सीवी रमन और आपके राधा कृष्णन को, इनको तीनों को दिया गया था। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये आपके रीतिकाल की प्रमुख कवि हैं। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है महाकवि भारत का। शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये उपाधियाँ इसकी वजह से दी गई हैं क्योंकि जो 1500 या 1600 के आसपास, 1700 के आसपास जो पूरी किताबें अंग्रेजों ने लिखी अंग्रेजी शासनकाल में, तो उन्होंने अपने जो लेखक थे जैसे शेक्सपियर है उनको बड़ा बताया है, जैसे कालिदास थे अपने भारत के तो इनको नीचा बताया है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये होना चाहिए था कि कालिदास की किसको कहा जाता है? इंग्लैंड का कालिदास किसको कहा जाता है? शेक्सपियर को। तो ये नहीं कहा क्योंकि ये ज़्यादातर किताबें अंग्रेज़ों द्वारा लिखी गई हैं, दोबारा इसको रिकवर किया गया है और अपने वेद पुराणों को दबाया गया है उस समय। तो उस समय अंग्रेजी शासन था, उन्हीं के हिसाब से चलता, अभी तक चल रहा है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। महामना किसको कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को। लोकनायक किसको कहा जाता है? जेपी। इसका जय प्रकाश नारायण का पूरा नाम है। बंगबंधु शेख है अब्दुल्ला को कहा जाता है तूतीय हिंद। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने लगभग 8 सुल्तानों के यहाँ पर दरबार में काम किया है, और सुल्तान दरबारी कवि रहे हैं 8 दरबारों के। तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो हो जाएंगे। इन्होंने तबला का आविष्कार किया, तबला का, और जो कव्वाली है कव्वाली का भी इन्होंने आविष्कार किया, ये जनक माने जाते हैं। इसके बाद अगला है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यहाँ पर ये दिया गया है।
भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगामी शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां इनको, या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां एकमात्र ऐसे नागरिक हैं जिनको भारत रत्न मिला है। भारत के अलावा भारत रत्न क्या है, भारत के नागरिकों को दिया जाता है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद भारतीय मैकियावेली, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, इसका 3-4 नाम है। चाणक्य है, इनका जो वास्तविक नाम था कौटिल्य, मतलब कुटिल बुद्धि के थे तो इनका कौटिल्य हो गया, और इनका जो वास्तविक नाम था या बचपन का नाम था इनका विष्णुगुप्त था, इनको ध्यान रखना है। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लोह पुरुष कहा जाता है इनको। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। विद्रोही कवि कांजी नजरुल इस्लाम, जो विद्रोही कविता लिखते हैं, जो भड़काऊ भाषण लिखते हैं, ऐसा जो विद्रोही या भड़काऊ भाषण या जो वीर रश्मि कविताएं लिखते हैं उनको विद्रोही कवि के रूप में माना जाता है। बापू के 5वें पुत्र जमुना लाल बजाज। ठीक है, बापू के 5वें पुत्र जमुना लाल बजाज हो जाएंगे, इनको कहा जाता है। बापू के 3 पुत्र थे, शायद एक पुत्री थी, तो 5वें पुत्र इनको कहा जाता है। और कोई भी एक आध पुत्र बनाया होगा उन्होंने, चौथा, फिर ये 5वें हैं। तो ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनको बता रहे हैं जब सब आ रहे हैं। तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, इसी के लिए इनको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो आपका एक पुरस्कार भी भारत खेल रत्न में खेल के जगत में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो 1992 में इसकी स्थापना की थी, 91 में, उसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद कह दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न की जगह यहाँ पर। तो इसको ध्यान रखें। हरियाणा हरिकेन कपिल देव हो जाएंगे। हरियाणा हरिकेन कौन है? कपिल देव। कर्नल दिलीप वेगसकर, कर्नल किसको कहा जाता है? दिलीप वेगसकर को। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसको शॉर्ट में MBT भी बोलते हैं, MBT भी बोलते हैं। ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था, सबसे बुद्धिमान शासक था, सबसे ज़्यादा इसने रुपया खर्च किया कृषि पर, कुआं खुदवाए, सिंचाई विभाग की व्यवस्था की, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की। लेकिन ये सबसे असफल शासक भी माना जाता है, जितने भी इसने काम किए सब असफल सिद्ध हुए। राजधानी परिवर्तित भी दिल्ली से, दौलताबाद से देवगिरी की थी इसने। अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको कहते हैं? अजातशत्रु किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनका कोई शत्रु नहीं है, जिस सबके साथ विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबके साथ मित्र वही व्यवहार करते। तो अजातशत्रु किसके हो जाएंगे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। विद्यासागर, विद्यासागर ईश्वरचंद बंदोपाध्याय को कहा जाता है विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्जन्म के लिए, जो विधवा का पुनर्विवाह के लिए विशेष ध्यान दिया है। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता हो जाएंगे। युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा जाता है। जो युवा तुर्क है किसको कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन है, अगला आ जाता है यहाँ पर उड़नपरी कौन है? PT ऊषा हो जाएंगे। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। दीनबंधु CF एंड्रूज हो जाएंगे। भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहा जाता है? तो भारतीय फिल्मों के पितामह घुड़ी राज गोविंद फाल्के। ठीक है, जी गोविंद फाल्के हो जाएंगे। इनका फाल्के सम्मान भी फिल्म जगत के लिए एक सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कहा जाता है कायदे आजम। किसको कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। यही जो पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। फ्यूहर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। फ्यूहर किसको कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जर्मनी का शासक था और नाजीबाद से ताना रखता था। गुजरात का जनक किसको कहा जाता है? गुजरात का जनक सैयद बंधु को, जो आपके सल्तनत काल में सैयद बंधु थे, इन्हीं को गुजरात का जनक माना जाता है।
अगला आ जाता है माता बसंत, एनी बेसेंट को कहा जाता है। माता बसंत किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को कहा जाता है। और वायुवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, तो भी दादा भाई नौरोजी को, वो इंग्लिश में हो जाएगा। हिंदी में वायुवृद्ध पुरुष कहा जाएगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बाल पाल में से आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो इनको ध्यान रखना है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। लिटिल कारपोलर नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। तो इसके प्रमुख उपनाम हैं और उनके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि महान व्यक्ति, उनको उपनाम बताइए। तो इसका विस्तार से वीडियो हमने बना दिया गया है और एसएससी जीडी में लगातार क्वेश्चन हर चैप्टर ऐसे रिपीट होकर बन रहे हैं। तो खेल से भी और सांस्कृतिक विरासतें या जितने भी सांस्कृतिक भारत में रीति रिवाज हैं उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनका भी विस्तार से जल्दी वीडियो ला देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो शिफ्टें आने वाली हैं आगामी, उसका भी आपको एनालिसिस फुल तरीके से दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।